तो पहली बार जब मैं वहां पहुंची तो मेरी दृष्टि बाबा के मस्तक पर पड़ी और मस्तक से ऐसे लगे कि कोई ऐसी लाइट निकल रही है। बिल्कुल मुझे कौन बाबा है क्या कुछ ज्ञान नहीं, पर ऐसे लगे मस्तक से यूं लाइट निकल। फिर मैंने कहा कि मेरे अंदर में आया कि 3-4 दिन, अब समझो वो 3-4 दिन पहले जो मैं सुबह सुबह बताया नहीं कि ध्यान में देखा श्री कृष्ण, तो मैंने कहा ये तो सत्यनारायण भगवान जैसा ही है और ये मुझे सपनों में क्यों आया और ये मैं इसको देख रही हूँ, ये ऐसा ही बिल्कुल मैंने सत्यनारायण भगवान रूप में तो मैं सपने में देखा। ये कौन है? ये सत्यनारायण भगवान है क्या? ये सत्यनारायण भगवान है क्या? बस ऐसा ही मैं बाबा को देखती रही और देखती देखती ओम की धुनी हुई और मैं ध्यान में चली गई, है ना। फिर ध्यान में चली गई तो फिर वो ही मैंने श्री कृष्ण, वो बगीचा, वो लाइट, वो सत्यनारायण भगवान, बिल्कुल जो मैंने पहले सपने में देखा वो मैंने उसी ध्यान, और ध्यान में मैं चली गई तो कितना समय मैं ध्यान में बैठी रही। अब कब सत्संग पूरा हुआ मुझे पता नहीं और सारे उठ गए। तो जब मैं सब उठ गए तो कोई ने मुझे उठाया होगा, उठो उठो, तो कुछ मैं जागी तो मैं वैरी हो गई कि मैं कहाँ बैठी हूँ और सब तो खाली हो गया। तो मुझे आई लज्जा, मैं लज्जा के मारे उठ के भागने लगी। तो बाबा दूसरे कमरे में बैठा था, बुलाया तो हम तो छोटी थी, तो मुझे तो अंदर तो लगे सत्यनारायण भगवान है, मैं इनको देखूं, लेकिन बाहर से मैं डरूं और बाबा के सामने नहीं जाऊं कि कैसे जाऊं, बच्चे ही तो होते हैं। तो बाबा ने बुलाया, आओ बेटी बेटी आई। तो बाबा बुलाया, बस मैं ध्यान में थी। बाबा ने जब मुझे बुलाया तो भी मैं ध्यान में थी। मैं बाबा को वही सत्यनारायण भगवान के रूप में देख रही और घड़ी घड़ी श्री कृष्ण आवे, ये आवे, ऐसा ही मैं देखती। तो क्या हुआ कि मैं उसी ध्यान में जो पहले गई तो मैं घर आई तो भी ध्यान में। कितना दिन रात को नींद नहीं आवे, जब देखो बस जाके ऊपर कोठे पर, वहां पर कोठे होते हैं, छत जिसको छत कहते, माना नीचे में रूम्स होती और सिंगल स्टोरी, बड़ा नहीं, 2-2 मार होती, सिंगल स्टोरी। बस जाके मैं छत पर अकेली बैठ जाती थी, घंटों के घंटा मैं ध्यान में चली जाती थी। फिर मेरी माँ समझे मालूम नहीं बेटी को क्या हुआ है, नहीं खाती है, नहीं पीती है, नहीं बोलती है, ना हंसती है, बस जब देखो ऐसे समाधि लगा के बैठी रहती है, ऐसे समाधि लगा के बैठी रहती है। वो बहुत मुझे उठाती थी पर मुझे कुछ नहीं, बस मन होता था मैं बाबा के पास जाऊं, लेकिन सत्संग में तो 10 के पहले कोई जा नहीं सकता था, सारे दिन में कोई जाता ही नहीं था, 10 बजे ही जाते थे। तो मैं समझू कब होवे मैं जाऊं, फिर वहां भी जाऊं, फिर देखूं ध्यान में बैठी रहूं, फिर आऊं घर में देखूं ध्यान में बैठी रहूं, फिर ऐसे करते कितना दिन तो मैं ध्यान में रहती थी और बस स्वर्ग देखती थी, कृष्ण देखती थी, सत्यनारायण देखती थी, बाबा को देखती थी और कुछ नहीं, बहुत से गोपियां देखती थी, डांस देखती थी, खूब मजा आता था, खूब धुन में रहती थी, खूब मस्ती में रहती थी। अच्छा, जब मस्ती में रहने लगी लगन तो बढ़ती रही और फिर कभी पापा भी कहता था क्या हुआ है, कुछ नहीं, मैं बोलती नहीं, कुछ नहीं, वो कुछ बोले, कुछ बोलना नहीं। हाँ अच्छा, फिर हुई दिवाली, इतने में दिवाली आई, दिवाली के समझो 2-4 दिन पहले की बात है, 2-3 दिन की बात है। फिर दिवाली की छुट्टियां पूरी हुई,
तब मैं कहती हूँ मेरा अलौकिक जन्म तो दिवाली है। दिवाली से 2-3 दिन की पहले की बात है। फिर दिवालियों की छुट्टी पूरी हुई तो स्कूल में जाना पड़ा। मन नहीं होवे जाने का, लेकिन फिर जाने का टाइम हुआ तो हम स्कूल में गई। तो स्कूल में गई तो वहाँ मम्मा भी स्कूल में आई, तो हमने मम्मा को ये बताया उससे पहले, और मम्मा को भी उम मंडली में एक दिन कभी आना पड़ा। तो शांतामणि का बाप लेके आया था। फिर हम दोनों ने राय किया था कि स्कूल क्या। फिर मेरी तो बहुत लगन थी। उस टाइम में मुझे याद है मम्मा से भी मुझे बहुत लगन थी। मम्मा अभी थोड़ी थोड़ी नहीं आई। फिर मम्मा तो बहुत गलत किया झटपट। फिर हमने तो आके पापा को बोला मैं स्कूल नहीं। तो थोड़ा पापा आंख दिखाने लगा। मैंने कहा देखो मैं तो बनूंगी बैरागी, मैं तो बनूंगी कृष्ण की गोपिका, मुझे तो राधे कृष्ण के संग रहना है, मुझे तुम्हारी पढ़ाई नहीं करनी। मैं साफ कहती मैं नहीं पढ़ने जाऊंगी, मुझे स्कूल जाना नहीं। अब वो जानता तो था। अच्छा बेटी जैसी तुम्हारी दे। बस मुझे तो खुशी मिली, छुट्टी मिली। हमने कहा जाओ स्कूल जाना ही नहीं। फिर मैं स्कूल में अपना दे करके नोटिस आ गई मुझे स्कूल में नहीं आना है, और मुझे एग्जामिन क्योंकि होता है ना। फिर एक नवंबर के बाद दिवाली के बाद एक वो होता है ना एग्जामिन 6 मासी का। तो हमने कहा मुझे स्कूल में नहीं जाना है, मुझे एग्जामिन देना नहीं है, बस मुझे तो छुट्टी हुई। फिर तो बाबा ओम मंडली, फिर तो बाबा ने भाषण सिखाया, बोलना सिखाया, ये सिखाया, लगन थी रास करो डांस करो ये करो। फिर तो बाबा कौन सुनावे, बस मस्ती चढ़ी पड़ी थी। तो दीदी थी ना, बड़ी दीदी जानते हैं ना आप लोग, बड़ी दीदी। तो बड़ी दीदी मेरी चाची लगे। आप लोग को मालूम है बड़ी दीदी जिसने शरीर छुड़ाया, जानते हो आप लोग, देखा है बड़ी दीदी का फोटो, तो वो मेरी चाची लगे। और उनका घर जो था ना, समझो हम लोग सब चाची थे ना, तो सब एक मोहल्ले में रहते थे। समझो हमारा घर और बड़ी दीदी का घर जैसे यहाँ से सुखा नाम था। तो बस बड़ी दीदी को भी बहुत लगन थी। बड़ी दीदी तो मेरे से भी पहले आई थी। क्वीन मदर तो अपने घर में थी, दीदी तो अपने ससुराल में थी ना। मैं ससुराल की बात करती, अभी तो वो ससुराल में थी ना। तो उनका घर बिल्कुल सामने में था। तो बस हम और दीदी बहुत मस्ती में रहते थे और मिल करके आते थे जाते थे। और बड़ी दीदी भी मेरी चाची लगे। ये अर्जुन है ना, अर्जुन की माँ, वो भी बहुत मस्ती में थी। अर्जुन नहीं, नीचे में अर्जुन भाई कहते हैं जिसको, इधर नहीं बैठा, जिसको अर्जुन दादा कहते। उनकी माँ भी मेरी चाची थी। और ये आनंद किशोर मेरा चचेरा भाई है। तो हम सब ऐसे एक मोहल्ले में रहते थे। तो बस हमारी तो सबकी लगन थी, जाते थे आते थे, दूसरी कोई दुनिया नहीं, मिलते थे, बस बाबा की बातें करते थे। बस इसी के लिए तो सबके कारण मम्मी पापा भी समझते थे भाई दीदी के साथ जाते आते हैं, तो हमको तो साथ हुआ, फ्रेंड्स हुआ। फिर हमारी तो लगन बढ़ती गई और हम ज्ञान में आती गई। फिर तो बाबा ने क्या नहीं भाषण सिखाया और बोलना सिखाया, मंत्र सिखाया, गीत गाते थे, औरों को समझाते थे। फिर तो हमारी ज्ञान की मस्ती क्या थी, न खाना न पीना न सोना, इतनी मस्ती थी जो बिल्कुल दुनिया की कोई स्मृति याद नहीं। फिर एक दूसरी हिस्ट्री सुनाती कहानी। उस टाइम में हम आप लोग को सुनाती। उस टाइम में हम लोग तो छोटे थे, तो रंगीन कपड़ा तो पहनते ही थे, तो ना। तो क्या था, एक हिस्ट्री सुनाती हूँ, मुझे याद है, वो कभी नहीं भूलेंगी। तो जरा सिंधियों की लड़कियां जेवर भी पहनते थे, चूड़ी चेन ये सब कुछ परा रहता था, जेवर भी पहरा रहता था, तो रंगीन कपड़ा भी पहनते थे। तो क्या था कि बाबा का जो घर था ना, मैंने मसाता का पिया घर, तो बाबा का जो घर था वो नीचे बहुत बड़ा था और ऊपर कोठा था। वहाँ बाबा की एक नहीं भाई एक बरसाती रूम होती है ना,
ऐसे एकांत की रूम बाबा की ऊपर थी, और तो बाबा बैठ करके उसी रूम में ऊपर रहता था एकांत में। तो क्या हुआ कि हम नीचे से आ रहे थे, हम 3-4 सखियां थी, लीला ये सब की कनी, हम सभी 3-4 सखियां आ रही थी। बाबा कोठे से हम लोगों को देखा, तो देखा हम लोगों को तो रंगीन कपड़ा पड़ा था, कुछ जेवर भी पड़ा था। तो और हम लोग रोज आते थे, और बाबा का घर था बिल्कुल बाजार के बीच में, बाजार के बीच में था ना, बिल्कुल बाजार के बीच में था। हम लोग का घर आप बाजार के बीच में नहीं था, हम लोग तो टकरी पर रहते थे, पर बाबा का घर बिल्कुल जैसे बाजार से पास हो ना, वैसे बाजार के बीच में था। तो दुकान वाले भी यूं यूं देखते थे, वो कोई बाबा देखते थे, हम तो नीचे से आके, तो हम आई अंदर। तो बाबा ने कहा बच्चों को कहो सीधा ऊपर आ जाए। बाबा ने ऊपर क्यों बुलाया, हम तो डर गई, बाबा ने ऊपर क्यों बुलाया, पता नहीं क्या काम है बाबा को। ताई जरा बेटी, तुम्हें पेंट कोट वाले से शादी करनी है या पीतांबर वाली से शादी करनी है, ये पहला सवाल बिल्कुल हमारे से बाबा ने शुरू किया। पहले तो हम समझे नहीं, पेंट कोट क्या होता है, पीतांबरी क्या होता है, बाबा क्या कहते हैं, शादी की बात क्यों बाबा पूछता है, हम समझे नहीं। तो कहा मैं पूछता हूँ कि तुम्हें श्री कृष्ण से गिरधर से शादी करनी है या लड़कों से शादी करनी है। मैंने कहा मेरी तो गिरधर से शादी हो गई, मुझे कोई लड़के से थोड़ी शादी करनी है। तो कहा ये जेवर क्यों पहना है, ये रंगीन कपड़ा क्यों पहना है, ये वो पहनते हैं जिसको लड़कों को पसंद है। ये एकदम बाबा का शब्द है। वो दिन ये दिन न हमने जेवर पहना न रंगीन कपड़ा पहना, उसी दिन रंगीन कपड़े को त्याग। आकर के सिंपल 2 ड्रेस सिलाई, बस हम वो पहन, जब तक एक कहे जब तक कपड़ा वो बस सिलाए, हल्के के हल्का कपड़ा, जेवर तो आके वो दिन छोड़ा, उसी दिन हमने जेवर को छोड़ा। वो आज दिन तक कभी जेवर नहीं सुना, नहीं उस टाइम तक दादी नहीं आई, दादी ससुराल में कर दिया बाबा। दादी तो हमारे ऊपर में मजाक करती थी, ये लोग क्या सारा दिन देखो बाबा बाबा को लेके बैठी रहती है, बहुत मजाक करती थी। और हम क्या करते थे, हम बहुत कोशिश करते थे इसको पकड़ने की, ये भाग जाती थी, आती नहीं भी हमारे हाथ में। नहीं, दादी तो मेरे से 4-5 बरस बड़ी है, तभी तो 3-4 बड़ी दीदी तो मेरे से मेरा ख्याल 11-12 बरस बड़ी थी। हाँ, दीदी तो मेरे से 11-12 बरस बड़ी होंगी। दीदी और आनंद किशोर की एक एज है। अभी आनंद किशोर होगा 81-2। नहीं, मम्मा मैं थी उस टाइम में 14 बरस, तो मम्मा थी 17 बरस की, 2 या 3 बरस मम्मा बड़ी थी। दीदी 10 की 11 बरस बड़ी थी, ये 4 की 5 बरस बड़ी थी। मैं चंद्रमणि दादी ये सब एक एज के, शांतमणि ये सब हम एक एज के, लेकिन फिर हमारे बाद चंद्रमणि आई। ये समझो हम एक मास डेढ़ के अंदर सब आए हैं। चंद्रमणि दादी स्कूल, हाँ स्कूल चली, वो फिर लंबी कहानी है। स्कूल चला तो क्या था, बिल्कुल हमारी स्थिति वो थी जिसको कहा जावे मस्तानी गोपकाही देवानी मस्तानी, बिल्कुल देवानी मस्तानी को हमारी स्थिति थी। फिर क्या था, बाबा गया कश्मीर अप्रैल के मई में, ये दिवाली में आई है अप्रैल में। फिर बाबा वहाँ कहा कि हम तो जल्दी आएंगे, वो फिर जास्ती ये बतावे। फिर बाबा आवे नहीं, तो बाबा का क्या था कि एक स्कूल ज्ञान से आने से पहले, जिसको ओम निवास कहते, वो बाबा ने स्कूल के लिए एक बिल्डिंग बनाई थी। वो समझो बाबा ने लौकिक स्कूल के ख्याल से एक बिल्डिंग बनाई थी। तो जैसे नहीं वही स्कूल तो थोड़ा दूर बनाया जाता है ना, बाजार में घर था और स्कूल थोड़ा दूर बना, टकरी के नीचे बड़ी एरिया जैसे खुली। और ब्रिटिश राज तो था, तो उधर ब्रिटिश वालों का बंगले थे, ये फॉरेनर्स के बंगले, भाई कलेक्टर फलाना ये सब उधर था, उस तरफ में स्कूल था।
तो स्कूल की बिल्डिंग बनाए रहा था, हमें ये पता नहीं था। तो बाबा ने कश्मीर से लिखा, मैं तो तब ओमरादे आऊंगा। समझो उस टाइम में हमारी हेड ओमरादे है। बाबा समझो जब गया है तो मामा कोई हेड बना के गया। अब मामा की हिस्ट्री फिर पूछेंगे तो बड़ी है, पर मामा हमारी कहा कि मामा की जब ओम धुनी गाती थी तो बस मस्त सब हो जाते थे। तो मामा जितना अच्छा भाषण करती थी, जितना मामा ओम गाती थी, तो मामा हम सबसे बहुत होशियार थी, बहुत मीठा बोलती थी, बहुत अच्छा भाषण करती थी, बहुत अच्छा ओम गाती थी। और वैसे भी मामा बाजा बजाती थी, वैसे भी मामा बीना भी बजाती थी। तो मामा तो गाने में होशियार थी, मामा डांस में भी होशियार थी, क्योंकि स्कूल में बहुत पाठ लेती थी, बॉम्बे की सीखी हुई थी। तो मुझे बिल्कुल याद है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वांट टू वाच यू आर, ये मामा का पहला हमने कोई स्कूल में डांस करते बचपन में देखा था। अपने स्कूल में कोई डांस थी, ज्ञान की पहली। तो मामा गाती भी थी, मामा बजाती भी थी, मामा डांस भी करती थी, मामा सुनी भी थी, स्वीट भी थी, बोलती भी बहुत स्वीट थी। तो बाबा ने लिखा ओम राधे। उस टाइम में बाबा हम सब को नाम देता था, ओम रामा, ओम गोपी, ओम राधे, सबको ओम। ओम बाबा, हम ओम दादा, सबको ओम था। बाबा को बाबा नहीं कहते थे, बाबा को दादा कहते थे, पर ओम दादा। पर हम सब को नाम भी ओम, ओम के नाम के साथ हम सभी का नाम था। तो ओम मंडली नाम पड़ गया। फिर बाबा ने क्या कहा, तो बाबा ने लिखा ओम राधे, मैं तो तब आऊंगा हैदराबाद जब तुम, ये मेरा एक स्कूल बन रहा है, तो ऐसी लेना है कि जो भी माताएं आ रही है, अब उस टाइम तक माताएं आ रही है, कोई भाई नहीं शुरू हुआ है, तो इनों की जो बच्चियां या बच्चे हैं उनकी तो बोर्डिंग, और वे सब वहाँ बोर्डिंग में रहे। जब तुम ऐसा स्कूल की तैयारी करेंगे तब हम आऊंगा। और वो उस टाइम में जो कॉन्ट्रैक्टर था, ये कॉन्ट्रैक्टर है, अभी तक तैयार हुआ होगा, उनसे कॉन्ट्रैक्ट करो और सारी बिल्डिंग हाथ में लियो, तैयार करो, फिर मुझे समाचार दियो तो मैं आऊंगा। तो बाबा 1 मास के बदले 3 मास जाके कश्मीर बैठ गया ठगी करके। और हम इतना पागल रोए, कहाँ गयो मेरो गिरधर, कहाँ गयो गिरधर। अरे हमारी रात क्या थी, दिन क्या था, हम लोग तो पागल थे, एकदम पागल थे। बाबा 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 करके बस